दोस्तों एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। क्या क्या मिस्टेक हो सकती हैं फॉर्म को फिल करने में, जैसे पेमेंट इशू, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहे हैं और काफ़ी सारे डाउट जो लोगों के मन में रहते हैं एसटी एससी ओबीसी को लेके। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक चीज़ आपको डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आने के बाद आपको टाइप करना है ssc.nic.in। देन आपको फिर सिंपल एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद आपको इस पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। देन सबसे पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन पासवर्ड डाल देना है और इस टेक्स्ट को आपको यहाँ पे एंटर टेक्स्ट पे फिल कर देना है और देन लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। इन केस आप अगर अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर द्वारा। और अगर आप एसएससी पे नए हैं तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करके अपनी आईडी बना सकते हैं। तो देखिए, सारी डिटेल फिल करने के बाद हमको इस कैप्चा को फिल कर देना है और देन फिर हमें लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो लॉगिन करते ही देखिए आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 में आ जाना है और यहाँ पर आपको नीचे साइड में अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए, फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ गया है, जिसमें आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 15 में आ जाना है और पॉइंट नंबर 15 में आप देखिए स्टार का साइन है। इसका मतलब ये है कि आपको इस ऑप्शन को फिल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। देन फिर आपको अपना सेंटर चूज़ करना है और आप तीनों ही सेंटर अपने सबसे नियरेस्ट वाले सेंटर ही चूज़ करेंगे। तो देखिए, काफ़ी सारे सेंटरों की लिस्ट खुल गई है। जो भी आपके सबसे नियरेस्ट है आप वो तीनों चूज़ कर लेंगे। तो देखिए, नीचे पॉइंट नंबर 16 में आ जाना है और आपसे पूछा गया एक्स सर्विसमैन। अगर आप हैं तो यस करेंगे और यस करते ही देखिए नीचे वाली डिटेल्स को फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो नीचे आपको अपने सर्विस ईयर डाल देने हैं और उसके नीचे आपको डिस्चार्ज डेट फिल कर देनी है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हैं तो आप सिंपल नो पे ही क्लिक करेंगे। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और नीचे वाले ऑप्शन में आप कोई भी फिलअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त अगर आपने पीएचडी कैटेगरी में आपने डाला था तो ही आप इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। देन फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है 18 नंबर पे। 18 नंबर पे आपसे पूछा गया है कि आप जूनियर स्टैटिकल के लिए ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर आप नहीं करना चाहते तो नो करेंगे, क्योंकि इसके नीचे वाले ऑप्शन में आपसे पूछा आप एलिजिबल है या नहीं। अगर आप एलिजिबल है तो 19 ऑप्शन पे आप यस करेंगे और अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके नीचे वाले ऑप्शन नंबर 20 पे आपसे पूछा गया है एज रिलैक्सेशन। अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आप एज रिलैक्सेशन वाले ऑप्शन पे यस करेंगे और यस करके आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेंगे कि आप किस कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं। और अगर आप किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप सिंपली नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है पॉइंट नंबर 21 पे। 21 में पॉइंट में आपसे पूछा गया है हायर एजुकेशन। आपकी जो भी हायर एजुकेशन है आप उसमें वो फिल कर सकते हैं। तो हमारी बीकॉम है तो हम बीकॉम चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 22 पे आ जाना, जिसमें आपसे क्वालिफिकेशन पूछी गई है, क्योंकि ये फ्रेंड्स जो जॉब है आपकी ग्रेजुएशन लेवल की है तो आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमको ग्रेजुएशन की डिटेल भर देनी है। अगर आप पास है तो पास लिखेंगे, अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग लिखेंगे। तो हम पास है तो हम पास पे क्लिक कर देंगे। देन फिर आपको अपना ईयर चूज़ कर लेना है कि किस ईयर में आपने जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। इसके बाद आपको अपना स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी चूज़ कर लेनी है। आप जिस भी स्टेट से आप वो चूज़ करेंगे, तो हम दिल्ली फिल कर देते हैं। इसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेनी है। देखिए, दिल्ली आप स्टेट फिल करते ही आपकी जो दिल्ली में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो आपको ऑप्शन में मिल जाएंगी, तो उसके हिसाब से आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना लास्ट ईयर का रोल नंबर डाल देना है और उसके बाद आपको अपनी परसेंटेज डाल देना है ग्रेजुएशन का। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और आपको 23 नंबर पॉइंट पे आ जाना है। 23 नंबर पॉइंट से आपसे पूछा गया है कि आप अपने डेटा को ऑनलाइन एप्लीकेबल करना चाहते हैं, ऑनलाइन डालना चाहते हैं। अगर आप डालना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो इससे आपको
अदर प्राइवेट सेक्टर में जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है और फ़ोटो का आप यहाँ पे साइज़ क्लियर कट दिया गया है 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। दोस्तों फ़ोटो का साइज़ कैसे कंप्रेस करना है, फ़ोटो पे कैसे डेट डालनी है, इसके लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तो दूंगा ही, साथ में वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। तो हमें फ़ोटो अपलोड करनी है और हमें डेट वाली फ़ोटो अपलोड करनी है। तो देखिए मैंने पहले से बना रखी है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और देन इसको चूज़ कर लेते हैं। इसी तरह हमको अपने सिग्नेचर की फ़ोटो भी अपलोड करनी है और जिसका साइज़ 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 27 पे आपको आ जाना है और पॉइंट नंबर 27 में आपसे पूछा गया है कि जो डेट आपने फ़ोटोग्राफ पे डाली है आपको वही डेट सेम एज इट इज़ यहाँ पे डालनी है। इसके बाद 28 नंबर पॉइंट पे आपसे पूछा गया है कि जो आपने डेट डाली है वो क्लियर शो हो रही है या नहीं, तो हमें यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है और इस कैप्चा को आपको सेम टू सेम इसमें फिल कर देना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जिन भी कैंडिडेट्स ने अपना ST या ST या OBC या EWS से फॉर्म फिल किया और उन लोगों का डॉक्यूमेंट अब तक बन के तैयार नहीं हो पाया है, तो इस सिचुएशन में उन स्टूडेंट्स को जो मार्क्स स्कोर करने होंगे वो जनरल के अकॉर्डिंग स्कोर करने होंगे, जब भी उनका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो अभी ठीक कर सकते हैं, बाद में ठीक नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही मानना है एक बार आप प्रीव्यू ज़रूर करें, उसके बाद सारी चीज़ें चेक करें, उसके बाद ही सबमिट करें। तो देखिए सब कुछ चेक करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, आपको लगता है कि हमने कुछ गलत फिल करा है, तो आप एडिट या मॉडिफाई पे जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे क्योंकि इसने आपको वार्निंग दे रखी है कि इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। देन इसके बाद हमें फ़ीस पेमेंट करनी है। अगर आप चाहें तो इसका पहले प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर आप पहले पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप प्रिंट निकाल के इसे सेव कर लेंगे। अगर आप प्रिंट नहीं निकालना चाहते, प्रिंट बाद में निकालना चाहते हो, तो आप इसको पहले पेमेंट में क्लिक करेंगे। तो हम येस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं, एक ऑनलाइन मोड, एक ऑफलाइन मोड। आप चाहे तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में पेमेंट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन पे क्लिक करके हम सबमिट करेंगे। देन इसके बाद आपको 1 से 2 सेकंड वेट करना है और ये आपको पेमेंट वाले पेज पे ले आएगा। पेमेंट आप 3 मोड से कर सकते हैं। आप चाहे तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, आप चाहे तो कार्ड पेमेंट से कर सकते हैं, आप चाहे तो अदर पेमेंट मोड मीन्स UPI से कर सकते हैं। तो आपके लिए जो भी बेस्ट है वो आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। हमें फ़िलहाल यहाँ पे डेबिट कार्ड चूज़ करना है, तो हम डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड SBI का है तो आप SBI चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास अदर है तो हम अदर पे चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक बार और कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 1 से 2 सेकंड का वेट करना है और वो आपको पेमेंट पोर्टल पे ले जाएगा। पेमेंट पोर्टल आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपना कार्ड नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको कार्ड की एक्सपायरी डेट फिल कर देनी है। उसके बाद आपको कार्ड नेम का होल्डर डाल देना है। उसके बाद आपको अपना CVV नंबर डाल देना है और फिर आपको इस कैप्चा को फिल करके आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ फिल करके आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करते आपके पास एक रिसिप्ट आ जाएगा जिसमें आपका ये सक्सेसफुल हो गया है। और अगर पेमेंट करने में आपको कोई इशू हो रहा है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये देखना है कि आप मंडे टू फ्राइडे के बीच में ही पेमेंट करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और अगर आप बाई चांस हॉलीडे टाइम पे पेमेंट कर देते हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो 24 घंटे का वेट कर सकते हैं, या फिर आपकी पेमेंट हो गई है और पैसे डिडक्ट नहीं हुए तो उस सिचुएशन में भी आपको 24 घंटे तक का वेट करना है। या फिर आपने पेमेंट कर दी है और अभी भी इनकम्प्लीट दिखा आ रहा है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से 24 घंटे बाद देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पेमेंट करने के बाद अब हमें एप्लीकेशन प्रिंट करनी है, तो उसके लिए हमें पोर्टल पे आ जाना है और यहाँ पे हमें गो डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। और डैशबोर्ड पे ही क्लिक करते हमें इस प्रिंट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमें अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगर यूज़फुल लगी तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें।